है। 2014 में पहला इनका मुकदमा है, 2016 में एक शासकीय धन के गबन का मुकदमा है, 2022 में शायद वो गीता देवी ने बलात्कार का मुकदमा लगाया है, और एक वही गुंडा एक्ट लगाया है। बस ये 3 मुकदमे ये हैं और एक गुंडा एक्ट। गुंडा एक्ट लगता है तो आप जनपद में रहते होंगे, जनपद के लोगों को आप प्रताड़ित करते होंगे, तब तो आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगेगा। नियम तो यही है कि बीट के सिपाही ने रिपोर्ट दी 21 जनवरी 2021 को कि 22 को कि इनका यहाँ रहना बहुत खतरे से खाली में, बहुत लोग दहशत में हैं। और जब 6 महीना पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी सीओ आलापुर और एसडीएम आलापुर ने रिपोर्ट दी थी, शासन को भेजी है, ये 2016 से नहीं रहते। और पुलिस वाले से बेचारे, जब मैंने उससे पूछा भाई कैसे ऐसे लगा दी, कहें साहब हमें बचा लो, और साहब कह रहे हैं तो हम लगा दिए हैं। अब वो लगा दिया दहशत है, मुझे लोग देख वहाँ पे दहशत की बातें छोड़ो यार, लेकिन अब कह रहे हैं तो कह रहे हैं। अब मैं गुंडा हूँ, मुझे जिस दिन तड़ीपार भी किया है 29 नवंबर 2023 को, तब भी मैं नई जिले में था, लेकिन नई जिले में जान माल का खतरा है तो इसको बाहर कर दो। तो ठीक है, कह दिए हैं तो कह दिए हैं। शायद जी आपसे मेरा एक सवाल, आपकी शिकायत, आपकी लड़ाई, कानूनन जो लड़ाई होती है वो ज्यादातर 90% देखा जाए किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए व्यक्ति से होती है, या तो किसी सरकारी जो है पद पे रहता है उससे होती है। आपकी लड़ाई आखिर उनसे ही क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? नहीं, मेरा कहना ना कि बहुत हम लोग बहुत गरीबी में जी रहे हैं, पूरा जनता, आम जनता, महंगाई, बेरोजगारी सब है। तो अगर सरकार कुछ देती है, आपको तो नौकरी देती, आपको तनख्वाह देती, गाड़ी घोड़ा देती, सरकार जनता के लिए देती, वो बांट दो। अब आवास में 1,20,000 अगर देती है सरकार, तुम 20,000 लेते हो तब देते हो। क्राइटेरिया क्या है, जिसके पास 700-800 ईंटा हो, वो एकदम गरीब, वो 20,000 कहाँ से लाके दे, उसका 1,20,000 में घर नहीं बनता। ये योजनाएं देते नहीं। मुझे बहुत लोग कहते हैं सरकार विरोधी, अरे ये डीएम या वीडियो या जो कर्मचारी, ये सरकार थोड़ी ना है, सरकार तो योगी जी हैं, उनका मंत्रिमंडल है। मैं उनका पैसा जो भेजते हैं, ये खा जाते हैं, इनके खिलाफ हूं, ये अपने आप को सरकार बता देते हैं। हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं, सरकार की छवि धूमिल होती, सरकार की नहीं, उनके नौकरों की छवि धूमिल होती, सरकार की क्या धूमिल। मैं तो सरकार का काम कर रहा हूँ। अखिलेश यादव के जमाने में मैंने बेरोजगारी भत्ता बंद करवाया। अब सरकार का पैसा था, वो जा रहा था बिला वजह। लैपटॉप का बंद करवाया, वो बिला वजह जा रहा था सबको। लोग लैपटॉप पा जा रहे हैं, सीडी में वीडियो पिक्चर देख रहे हैं, कोई काम ही नहीं करता। तो उससे जनता में बुराई फैलती है ना। जनता का विकास करो, नाम बहुत होता है विकास विकास। लोग कहते हैं प्रधान के खिलाफ, फलाना कोटेदार के खिलाफ। अरे भैया, सब चंदा देते, सब फंस जाते हैं। हाँ, मैं ये प्रधानों के खिलाफ ही रहता हूँ, चंदा मत दो यार, थोड़ा गलती कम करो। लेकिन अब क्या करें, मेरी सिर्फ अधिकारियों से इसी बात की है कि आपको नौकरी मिल गई, सारी सुविधा मिल रही है, जो बेरोजगार उनको कुछ नहीं मिलता है तो उनसे कम से कम पैसा ना लो। जहां तक भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, मैं सिर्फ इस बिंदु पे अभी लड़ रहा हूँ, पैसा लेने के बाद कमुआ तो कर दो, इसकी गारंटी नहीं है कि रिश्वत लेने के बाद काम करेगा। इतनी बुराई हो गई है। साहिद जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, मानते हैं कि आप ठीक है सच्चाई के लिए लड़ते हैं, ठीक है उस, लेकिन इस लड़ाई में शाहिद जी आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नहीं, समस्या कुछ नहीं आती, मुकदमा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं पैसा के लिए करता है तो बदनाम कर, सूचना मांगा, पैसा ले तो छोड़ दे। हालांकि ये कहते हैं, बता नहीं पाते कोई क्यों, कौन दिया पैसा। अभी नया बताऊं, डीएम साहब आते एक दिन मीटिंग में बोले कि शाहिद मुनीर का यूपीआई नंबर निकाला हूं, 50 अधिकारी उनको फाइनेंस करते हैं। कोई आम आदमी चाय दुकान वाला बोले तो ठीक है, डीएम को ये सब नहीं बोलना चाहिए, उसका एक पद है, स्टेटस है। यूपीआई निकालेगा, पता नहीं कितने लोग देते हो। और ये अगर है भी, हालांकि है नहीं, कोई भेजता नहीं, लेकिन भेजता भी है। अपराध कब होगा, जब कोई जबरन वसूली करता, उसकी शिकायत आपके पास आए कि मुझसे जबरन वसूला, इस खाते में मंगाया, वरना लेन देन तो सबका होता है। अब मेरी यूपीआई चेक कराओगे, ये घटिया गिरी है यार, थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड से करो। अब जैसे मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगता, तो ये गीता देवी वाला एक मुकदमा है, कभी बात करेंगे उस पर। कहें कि वो मुझे लखनऊ ले गए थे, वहां छेड़खानी किए, 2-2.5 महीना पुरानी बात है। इतना घटिया लगा कि डेट नहीं बता पाए, क्योंकि इनको पता नहीं मैं लखनऊ में कब था कब नहीं था, कहीं डेट बता दूं ये मुंबई दिखा दे। तो ऐसे ये लोग करते हैं। अभी थोड़ा सा छुआ दिया जाए तो उड़ जाएगा, लेकिन अब लिख देते हैं। हालांकि वो किसी के चढ़ावे में आके आज बना देते, जैसे सिपाही ने, बीट के सिपाही ने 21 जनवरी को रिपोर्ट दी, हाँ गाँव में बड़ी दहशत है, वहां कोई इनको ये निकलते हैं तो हर आदमी घर में घुस जाता है। अब उसने बेचारे ने दे दी किसी दबाव में। अब अदालत में वो नहीं कह पाएगा और कहता भैया हमें बचा लो। अब उसको बचा के मैं कैसे लड़ूं, मैं कैसे कहूं ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। अरे वो सच्चा है तब तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन वो कहता भैया हमको बचा लो। हर आदमी ऐसे, सीओ साहब मेरे खिलाफ गीता देवी मुकदमा लगा दिए, जांच वोच कर लिए। अब कहते हैं भैया हम रिटायर हो गए, हमें ना करो, तो क्या करें, हम अपने अब्बा फंसा दे उनकी जगह पे।
लेकिन होता है, लोग कह देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। हाँ, देखो सच है, तो परेशान होता है, लेकिन वो अभी नया बताऊंगा आपको, मेरे घर पे कुर्की का ऑर्डर, कुड़ुक कर लो घर को। अरे भैया पहले अपराधवा तो देखो, कुड़ुक कर लो, तो कुछ परेशान करो, जेल में ठूस दो, मार दो, ये करो, अपना नहीं सुधरेंगे। जैसे मैंने कहा चाय की दुकान से मुझे सूत्र मिलते हैं, तो ऑफिस के सामने चाय की दुकान हटवा दी। अरे खुद तो सुधर जाओ यार, चाय की दुकान हटा के क्या करोगे, कहीं और चाय पिएगा आदमी, जिसको परेशान करोगे कहीं जाके बात करेगा। अब जैसे आपको बताऊं मुझे कैसे मिल जाती चीजें, मान लो 240 की पेपरी है, ट्रांसफर करने के लिए अधिकारी ने कुछ रेट तय किया, तो 240 में 4 आदमी नहीं मिली है, क्या बताओ वाले कि क्या रेट चल रहा है या कौन पैसा दे रहा है, पैसा लेना बंद कर दो, साहिब के पास खबर ही नहीं जाएगी। अच्छा इतने साई जी, आपके कथनानुसार ही हम मान लेते हैं कि अधिकारी पैसा लेता है, तो क्या शिकायत डालने का जिम्मा पूरा अम्बेडकर नगर का आपकी जिम्मे है? नहीं, मोरा पूरे अंबेडकर नगर का पूरी दुनिया का जिम्मा है, अगर मैं अपने आपको इंसान समझता हूँ, क्योंकि वो जो पैसा जिससे लेते हैं, वो अपने घर से नहीं देता, गेहूं बेच के नहीं देता, अपनी सैलरी से नहीं देता, वो आगे कहीं से वसूलता है, वो आगे कहीं से, ऐसे आगे से वसूल के एक आम आदमी, जैसे एक कोटेदार, कोटेदार से अगर कोई अधिकारी पैसा मांगेगा तो वो घर बेच के नहीं देगा, सैलरी से नहीं देगा, वो लोगों का 1 किलो राशन काट के देगा। अब वो पैसा मान लो डीएसओ ने मांगा या खाद्य सचिव ने मांगा, किसी ने मांगा पैसा, तो जब नीचे से जाएगा ना, तो अंतिम आदमी कौन मरेगा, वो एकदम जो बेचारा निरीह है, उसी में से कटेगा। तो ये वाला छोड़, ये मेरा जिम्मा है कि आप ये ना करो। मैं तो कहता हूँ आपको मिली है ना सैलरी और घर और सब मिलता है, तो आप उतने में रहो। बहुत से लोग बहुत बुरी हालत में हैं, आप उनसे अब एक राशन कार्ड बनाने का 2000 रुपया लोगे, किससे ले रहे हो यार? अंत्योदय जिसको दरिद्र कहा जाता, खाने बिना मर रहा है, और तुम्हारी 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है यार, तुम उससे दरिद्र से ले लेते हो, डूब मरने की बात है। अब ये तो एक रिवाज हो गई है, इसको अगर ओपन किया जाए तो कितनी शर्म की बात है, किससे लिए तुम पैसा? हाँ, दरिद्र उसका राशन कार्ड बनाना, आप वही है, पता कर लीजिए, राशन कार्ड बिना पैसा कोई बनवा ले, तो कौन बनवाता? दरिद्र बेचारा। जी, आपकी बात हम ये भी मान लेते हैं कि आप जनपद में नहीं रहते, तड़ीपार के नाम से आप फेमस हैं, शिकायतें आपको मिल जाती थी। इंसान मतलब ईमानदारी से हमारे चैनल पर बताइएगा, किस विभाग में कितने मुखबिर हैं आपके? मुखबिर बनाए नहीं जाते। अब मैं बताऊं मुखबिर, ये मैं एक वीडियो में बताना चाहता था, मेरे पास जो हर जगह से हार जाता है वो आता है। अगर मेरे पास कोई खबर आई है, मान लो डीएम साहब की कोई खबर आई है, तो डीएम साहब चाहे तो 5 मिनट में पकड़ सकते हैं। वो क्यों? जिसको प्रताड़ित किए होंगे, जो कहीं नहीं सुनवाई हो रहेगी, वो जाके गया होगा, चलो शाहिद भाई। हाँ, वरना मेरे पास कैसे आएगा? जिसका मामला वहां हल हो जाए, वो मेरा संपर्क क्यों ढूंढेगा? जब कहीं नहीं कार्रवाई, जैसे अधिकारी लोग कहते हैं कार्यालय का कर्मचारी मुखबिर है, कर्मचारी क्यों अपने विभाग की मुखबिरी करेगा? क्यों अपनी जान खतरे में डालेगा? उसको प्रताड़ित किया जाता, कौन सस्पेंड किया जाता, किसी को नोटिस मारी जाए, किससे अवैध वसूली की जाती, कुछ कर दे, उससे परेशान होकर फिर चला आता है। अभी बताओ, कुछ सेक्रेटरी ना सस्पेंड होते, बहाल हो जाते, चार्जो नहीं देते, गांव नहीं दे, वो 1 लाख रुपया लेंगे तो गांव देंगे 6 महीना, तू बेचारे फिर कहते कुछ करो, दिया दो। ऐसे ऐसे सेक्रेटरी मैंने चार्ज दिया उल्टा करके। जैसे मान लो एक सेक्रेटरी मिसाल दूं, वो 2 साल सस्पेंड था, फिर बहाल हुआ, अब उसको बहाल होने के बाद चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो मुझसे मिला भैया कब तक ऐसे ना, अब तो बहाल हो गए। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक शिकायत मार दी, ये आदमी इतनी तारीख को बहाल हुआ है, इसका कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायतें हैं और ये काम नहीं कर रहा है किसी गांव में, और आज तक वेतन ले रहा है, इसके वेतन की वेतन पारण अधिकारी कराई जाए। तीसरे दिन उसको गांव मिल गया, जबकि मैंने उल्टा किया था, अधिकारी और उस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दी थी कि वो काम नहीं कर रहा है, मैं गांव आवंटन कर दो यार, नहीं फंस जाएंगे। तो वो अगर उसको दे दिए होते मेरे पास ना आता, अब वो भी जिंदगी भर के लिए मेरा मुखबिर हो गया। आप ये आपकी भाषा में वो मुखबिर कह सकते हैं उसको। लेकिन वो जब नहीं मिला, आप बताओ कौन अम्बेडकर नगर से बंबई खबर करेगा यार, फोन करेगा, मदद मांगेगा? वहां नहीं मिलती इसलिए करते हैं। जैसे मैं किसी गांव में कॉलोनी की शिकायत करता हूँ, वहीं कोई जेन्युइन आदमी कॉलोनी नहीं पाया और गलत पा गया, तो वो लोग कहते हैं चलो शाहिद भैया के पास जाइए। वो सारी बात, मैं गांव में थोड़े जाऊं, मुझे क्या मालूम कॉलोनी किसकी बनी, पूरी डिटेल वो देते हैं। वो पीड़ित होके अगर उनका काम हो जाए, कोई नहीं, शाहिद तो फिनिश हो जाए। अगर ये लोग अपने कर्मचारियों को पीड़ित ना करें, सेक्रेटरियों को पीड़ित ना करें, कोठेदारों को पीड़ित ना करें, तो कैसे पता चलेगा इतना रुपया वसूली होती है? वही लोग बताते हैं। मुखबिर रखना नहीं पड़ता, पैसा देकर मुखबिर, एक खबर पे 500 रुपया, ये नहीं, दिल से बेचारे काम करते हैं। और मैं लखनऊ कोर्ट तक लड़ देता हूँ। मैं छोटी मोटी लड़ाई का पैसा नहीं लेता, लेकिन अगर हाईकोर्ट में रिट करनी है, भाई 15-20 हजार रुपया मैं किसी के लिए नहीं खर्चा कर सकता, उसका मैं पैसा लेता हूँ। अभी जैसे आया हूँ, वही कई लोगों का काम था, वो रिट था, अपनी भी था, तो उसमें पैसा लेता हूँ, बाकी नहीं तो नहीं, पैसा वैसा नहीं, फ्री में काम कर देता हूँ। वो बेचारे वैसे पीड़ित आते हैं, 100 जगह से लूट लुटा के यहाँ आते हैं हमारे पास। और लोगों में चर्चाएं रहती हैं कि शाहिद मुनीर जो शिकायत करते हैं,
शिकायत के बाद शाहिद मुनीर को पैसा मिलता है, शिकायत की पैसा से शाहिद मुनीर सिद्दीकी का खर्चा चलता है। ये सब आरोप आपके ऊपर लगते रहते हैं कि आप पैसे के लिए ये सब करते हो। आरटीआई जनसूचना और आईजीआरएस आप पैसा जो है एक मोटी रकम वसूलने के लिए ये सब काम करते हो। ये सब आरोप आपके ऊपर लगता रहता है। तो बाजार में ऐसे लोग कहते रहते हैं, देने वाला कोई आज तक कहा नहीं कि हमसे हमारी सूचना मांगी थी, हमसे 5 रुपया लिए, 50,000 लिए, छोड़ दिए। कोई ऐसा आरोप लगाने वाला नहीं, चर्चा करने वाले मिलते हैं। वो कहते हैं कल यही खर्चा चलत हुई बाबू, ऐसे आपस में बात करते हैं। कोई कहने लगा, अब जितेंद्र पांडे एक लेखाकार है, उसने कहा था कि ये पैसा चलाते हैं। मैंने कहा भाई तू बता दे, तुझसे ही 50,000 रुपया लियो, तू बता दे, हमसे लिए थे 50,000 रुपया। लेकिन वो कह नहीं सकता, क्यों? उसकी जो शिकायत मैंने की है, उसकी मार्कशीट फर्जी है, उसकी नौकरी फर्जी है। अब वो दूसरों को कहता है कि तू लगाए दे तो आरोप, तू लगाए दे तो। मैं कहता अरे भाई तू लगा दे, तू भी सरकारी कर्मचारी है, लेकिन कैसे लगावे? अरे मैंने कहा मेरा यूपीआई नंबर है, 50,000 1 लाख रुपया डाल दे। दूसरे दिन बोल दे अवैध वसूली की, हमसे जबरन मांगे हैं। लेकिन वो अगर ऐसा कर देगा, कल मैं जांच करा दूंगा, पैसा किस लिए दिया था, नौकरी बताने के लिए, तो मेरी जांच और उसकी नौकरी दोनों जांच होगी, वहीं टंग जाएगा। इसलिए कोई खुल के आता नहीं, बस इसे बाजार में चर्चा करते हैं। सूचना अगर मांगेगा आदमी, पैसा लेगा, तो 473 अपील एक दिन लगी थी। अगर मैं 3,000 रुपए के रेट से कर देता ना, तो लोग कह देते ले लो यार ना जाओ। एक दिन लखनऊ जाने में बहुत दिक्कत होती है, एक तो कार्यालय छूट जाता है, यहाँ से गाड़ी घोड़ा करके जाते हैं, वहां डांट खा के आते हैं। मिनिमम अगर एक अपील की 3,000 कर देता ना, तो सब छूट जाती, 12-15 लाख रुपया एक दिन में होता। लेकिन वो कहने वाले कहते रहते हैं, देखो जब पैसा लेगा आदमी तो उसका पावर खत्म हो जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, फिर वो शिकायत देगा ना, कहना रे यार जाने दो। जैसे अब मैं बताऊं, हेलमेट जरूरी है, हेलमेट लगा कोई चलता है? वो जानता है 100 रुपया दे छूट जाए यार। अगर वो जान जाए गाड़ी सीज हो जाएगी, तो सब हेलमेट लगाए, जानते 100 रुपया छूट जाएगी। मेरे वाले में जानते हैं वो छूटेगा नहीं, रगड़ेगा जरूर, इसलिए डरते हैं कि भाई इनकी वाली बतिया करो, इनका सूचना दे दो, वरना पैसा ले लो, इज्जत खत्म हो जाएगी। कहना रे यार दे दे यार, 2,000 रुपया लेते, 5,000 लेते हैं, तो कोई डरता नीचे से ऊपर तक। अच्छा ये बता दीजिए, एक कमेंट में प्रश्न आ रहा है, एक हमारे पर्सनल नंबर पे कमेंट कोई कर रहा है, उसमें ये पूछ रहे हैं कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी से जी से ये पूछिए कि अब तक उनके द्वारा एक दिन में हाई कोर्ट में जो अपील की गई है, जो एक दिन में हाई कोर्ट में मुकदमे लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लगे हैं? एक दिन की अपील के बारे में पूछ रहा है, कमेंट कर रहा है। हाईकोर्ट में नहीं ज्यादा लगते मुकदमे, 1-2 वकील करेंगे। हाईकोर्ट में वकील से लड़ना पड़ता है। सूचना आयोग में मुकदमे ज्यादा लगे थे। सूचना में एक सूचना दिन साढ़े, हाँ, 480 मुकदमे लगे थे, जिसमें 435 केस एक ही कोर्ट में थे और बाकी 11 कोर्ट टोटल हैं, उसमें अलग अलग 4 लगे थे। एक दिन में सबसे ज्यादा मुकदमे यही लगे थे। ये 19 जनवरी 2022 को लगे थे, और बस उसी 18 जनवरी को अधिकारी लोग मिले, एडिशनल थे, और एडिशनल के यहाँ रोए रहा है कि हम लोग तबाह हैं। तो एडिशनल ने 21 तारीख को मेरे खिलाफ एक नोटिस, वो बीट के सिपाही से रिपोर्ट मंगवा ली, गुंडा। और फिर 29 जनवरी को कप्तान साहब ने एडीएम अशोक कुमार कन्नौजिया उनको दिए, गुंडा एक्ट लगा दो। वो बेचारे जवाब मांगे, मैंने जवाब दिया, लेके बैठे रहे। नए वाले एडीएम साहब खुद एक मैटर में फंस रहे थे सचिवालय में, तो उन्होंने 29 नवंबर को गुंडा एक्ट लगा के उसको प्रयोग करना चालू कर दिया कि ये जो शिकायत करता है ये गुंडा है, गुंडा है, यही मैटर है। अभी मैं सबको एकदम खूब अच्छे सीरियलाइज कर लिया हूँ, शासन में दिया हूँ। अब धीरे धीरे सबका विकेट गिरना चालू होगा।